प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि मानव शरीर से संबंधित होने वाला है। जहाँ दोस्तों मानव शरीर से संबंधित आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे दोस्तों, तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। आज का जो पहला नंबर प्रश्न है वो है, मनुष्य के शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सामान्य जो तापमान होता है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग प्यारे दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो बाहरी सबसे बड़ा अंग जो दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बाह्य बड़ा अंग जो है वो चमड़ा है। याद रखिएगा, चमड़ा है। आंतरिक अंग दूसरा है यकृत, जो कि बड़ा होता है आंतरिक केंद्र। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने देख सकते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है। यहाँ पे यार दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन भार 1350 ग्राम होता है। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग, माफ करिएगा। चलिए, अगला चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। मानव के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा होती है। यहाँ दोस्तों, मानव के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा कितना होता है। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, 140 से लेकर के 180 मिलीग्राम तक होता है। जी हाँ दोस्तों, मिलीग्राम। ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों। निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। या दोस्तों, इनमें से कौन सी ग्रंथि जो है वो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। तो याद रखिएगा, थाइमस ग्रंथि जो है, यहाँ पर दोस्तों थाइमस ग्रंथि जो है वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, छिप जाती है। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। यहाँ दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। तो कशेरुक रज्जु में होता है। याद रखिएगा, कशेरुक रज्जु में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ दोस्तों, आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, आंख के रेटिना या दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना का हिंदी ही होता है दृष्टि पटल। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे साथियों। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं। यहाँ दोस्तों, पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पुरुष की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। यहाँ दोस्तों, वैसेक्टोमी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। मनुष्य की आंखों से आंसू आना कौन सी ग्रंथि का स्त्रावन है। यहाँ दोस्तों, मनुष्य की आंखों से आंसू आना कौन सी ग्रंथि का स्त्रावन है। तो लैक्रिमल ग्रंथि। याद रखिएगा, यहाँ दोस्तों उस ग्रंथि का नाम है लैक्रिमल। जी हाँ दोस्तों, लैक्रिमल आपका सही उत्तर हो जाएंगे। इसी ग्रंथि के कारण, स्रवण के कारण आंखों में आंसू आते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 10 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मनुष्य में पाचन क्रिया जो शुरू हो जाता है वो मुख से ही हो जाता है। मुख से हमारा भोजन जो है पचना शुरू हो जाता है। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है।
मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यहाँ दोस्तों मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग जो है वो किस अंग में संचित होता है? तो छोटी आंत में पूरी तरह से संपन्न हो जाता है, अच्छी तरह से भोजन पच जाता है। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। ह्यूमरस नामक अस्थि कहाँ स्थित होती है? यहाँ दोस्तों ह्यूमरस नामक अस्थि जो है कहाँ स्थित रहता है? तो ऊपरी भुजा में स्थित रहता है, याद रखिएगा ऊपरी भुजी में, ऊपरी भुजा में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? यहाँ दोस्तों मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी जो है वो टांग में पाया जाता है। ये हाँ दोस्तों टांग में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो टांग में पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों। निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? यहाँ से इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो पिन्ना जो है दोस्तों मस्तिष्क का भाग नहीं है। यहाँ दोस्तों पिन्ना मस्तिष्क का भाग नहीं है। यानी मेडुला, थैलेमस, पॉन्स इस सभी जो है से मस्तिष्क का भाग है, लेकिन पिन्ना मस्तिष्क का भाग नहीं है। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया प्यारे दोस्तों। सेरेब्रम किससे संबंधित है? यहाँ दोस्तों सेरेब्रम जो किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है दोस्तों। बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है सेरेब्रम को, याद रखिएगा। सेरेब्रम को किससे? यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। सेरेब्रम है वो सेरिब्रम भी होता है, मस्तिष्क में ही पाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मनुष्य के शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? यहाँ दोस्तों मनुष्य के शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिका बनता है। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? यहाँ दोस्तों नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? तो याद रखिएगा नाड़ी दर जो है वह धमनी से मापा जाता है, याद रखिएगा धमनी से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज कर ही लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ हो जाता है? यहाँ दोस्तों प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ हो जाता है? तो उदर से प्रारंभ हो जाता है, याद रखिएगा उदर से, पेट से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। रुधिर का एक प्रकार है। तो रुधिर जो है दोस्तों तरल संयोजी ऊतक, याद रखिएगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। काफी एग्जाम में पूछा भी गया है, वीवीआई क्वेश्चन है कि रुधिर जो है वह तरल संयोजी ऊतक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है। लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? यहाँ दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? यहाँ दोस्तों हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो लाल कणिकाएं का महत्वपूर्ण घटक है। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? यहाँ दोस्तों मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो 20 गो दांत है जो दो बार विकसित होता है। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में पित्त का भंडारण किस अंग में होता है? तो पित्त का भंडारण पित्ताशय में होता है, याद रखिएगा पित्ताशय में। यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन कितने लीटर खून होता है? यहाँ दोस्तों वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने लीटर खून होता है? यानी 18 वर्ष की उम्र से अधिक, यानी 18 वर्ष से अधिक तक के मनुष्य में कितने खून होता है? तो 5 से 6 लीटर होते हैं, याद रखिएगा 5 से 6 लीटर
ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्त दाब क्या होता है? तो याद रखिएगा कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्त दाब बढ़ता है, या दोस्तों बढ़ता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में किसका पाचन होना मुश्किल होता है? या दोस्तों मनुष्य के शरीर में किसका पाचन होना मुश्किल होता है? तो याद रखिएगा सेल्यूलोज का पाचन होना मनुष्य के शरीर में काफी मुश्किल होता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मानव शरीर में पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ का अवशोषण कौन सा अंग होता है? मैं जान रहा हूँ कि आपको आधा क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। मानव शरीर में पचे हुए भोजन में से विषैले पदार्थ का अवशोषण कौन सा अंग करता है? तो यकृत करता है, याद रखिएगा यकृत। यहाँ दोस्तों यकृत। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? यहाँ दोस्तों मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो याद रखिएगा मनुष्य के खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो दोस्तों अस्थि और पेशी को आपस में जोड़ने का काम टेंडन का होता है, जहाँ दोस्तों टेंडन जोड़ता है अस्थि और पेशियों को आपस में, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, मनुष्य के शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन फिर से मैं पढ़ता हूँ। मनुष्य के शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो गुर्दा, याद रखिएगा गुर्दा जिसको हम लोग किडनी कहते हैं। यहाँ दोस्तों किडनी जिसको कहते हैं, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, जीवन रक्षक हार्मोन किस अंग से स्रावित होते हैं? यहाँ दोस्तों जीवन रक्षक हार्मोन किस अंग से स्रावित होते हैं? तो याद रखिएगा जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है, एड्रीनल ग्रंथि। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे दोस्तों हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इंसुलिन क्या है? तो दोस्तों इंसुलिन जो है वो एक प्रकार का हार्मोन है, याद रखिएगा। यहाँ दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? मनुष्य के शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? तो याद रखिएगा वसा वसा ऊतक में जमा होता है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, वृद्धावस्था में मानव शरीर की हड्डियां किसकी कमी के कारण कमजोर हो जाती है? आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। वृद्धावस्था में मानव शरीर की हड्डियां किसकी कमी के कारण कमजोर हो जाती है? इधर जो छिपा हुआ है दोस्तों कमजोर हो जाती है लिखा हुआ है, तो कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाता है, नहीं ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? यहाँ दोस्तों अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ने का काम टेंडन का होता है। शायद ये क्वेश्चन दोबारा हो रहा है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों माफ करिएगा, मैंने आप सभी को 35 क्वेश्चन कराए। जहाँ दोस्तों 35 क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइए, आज के इस वीडियो में 35 क्वेश्चन ही देखेंगे। 35 में क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों। जहाँ दोस्तों
टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बात और है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पीडीएफ, जितना भी वीडियो मैं बनाता हूँ सारा पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगा। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।